Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are fine. Please open your SST textbooks, page number 6. Today we have to read eclipses. There are two types of eclipse, the solar eclipse and the lunar eclipse. उन्होंने कहा है कि हमारे जो है वो दो टाइप के eclipse होते हैं, एक सूरज ग्रहण, एक चांद ग्रहण. सोलर एक्लिप्स क्या होता है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन समटाइम द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. The moon blocks the sun rays and casts its shadow on the earth. It is called a solar eclipse. उन्होंने कहा है कि जो हमारी ज़मीन है वो हमारे सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और जो मून है वो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. इस रेवोल्यूशन के दौरान कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि मून जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से मून के जो है जो सन रेज होती है, हमारी चाँद की रोशनी जो होती है वो ज़मीन पे पहुँचने से रुक जाती है और एक शेडो सा बन जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर अंधेरा हो जाता है. ये होता है हमारा सोलर एक्लिप्स. यानी कि दिन के टाइम भी अगर हो सोलर एक्लिप्स तो सारी जगह पर अंधेरा हो जाता है. नेक्स्ट इज़ लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स क्या है? A lunar eclipse occurs when Earth comes between the sun and the moon. Due to this, sunlight cannot reach the moon and the Earth casts its shadow on the moon. उन्होंने कहा है कि चांद ग्रहण क्या होता है? चांद ग्रहण तब होता है जबकि सूरज के और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है. इसकी वजह से जो सनलाइट है वो मून तक नहीं पहुंच सकती और अर्थ पे एक शेडो सा आ जाता है और अंधेरा हमें नज़र आता है. अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अर्थ है और ये सन है. अर्थ और सन के दरमियान में मून आ गया सोलर एक्लिप्स में. और सेकंड जो है वो लूनर एक्लिप्स में ये मून है और ये सन है, इन दोनों के दरमियान में अर्थ आ गई है. आप लोगों ने ये दोनों जो डायग्राम्स हैं ये आप लोगों ने बनानी है. अगर आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 10 पे देखें, लेट्स हैव फन, ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ द सोलर एक्लिप्स एंड द लूनर एक्लिप्स. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपने नोटबुक पे रखना है. ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स. और आपने ये नोटबुक पे ये दोनों डायग्राम्स बनानी है विद प्रॉपर लेबलिंग. आपने इसकी लेबलिंग जो है वो प्रॉपर करनी है. उसके बाद नेक्स्ट है, ये आप लोगों ने डायग्राम्स बना ली. उसके बाद नेक्स्ट है जी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. अब हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पढ़ते हैं. द अर्थ इज़ कंप्राइज्ड ऑफ लैंड एंड वाटर. अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ लैंड एंड 71% इज़ वाटर. उन्होंने कहा कि हमारी अर्थ पे जो है वो ज़मीन भी है और पानी भी है, खुश्की भी है और पानी भी है. हमारी अर्थ का जो 29% है वो खुश्की है और 71% जो है वो वाटर है. अब हम पहले पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में. द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. सबसे पहला हम पढ़ते हैं एशिया. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे. अर्थ को जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया. सबसे पहला है एशिया. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दैट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द लैंड एरिया. हमारी खुश्की का जो सारा हिस्सा है वो तकरीबन 30% जो है वो एशिया ने कवर किया और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. एशिया इज़ द मोस्ट माउंटेनियस कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ. एशिया एक ऐसा वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसपे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ लोकेटेड हेयर. दुनिया की जो सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट वो भी एशिया में पाई जाती है. डेजर्ट, प्लेटे, प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. एशिया में जो है वो सहरा हैं, ज़मीनें हैं और जो है कोस्टल रीजन्स भी हैं, हमारे जो साहिली इलाके हैं. That is why it possesses the world most diverse range of animals and plant species. इसी वजह से यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज़ पाई जाती हैं. एशिया बॉर्डर्स अफ्रीका एंड यूरोप. एशिया के बॉर्डर पे अफ्रीका और यूरोप आता है. उसके बाद नेक्स्ट है अफ्रीका. अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. अफ्रीका के ऊपर मोस्ट अफ्रीका इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लेटेज एंड ग्रासलैंड. अफ्रीका की ज़मीनों पे जो है वो घास और दरख्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट द सहारा एंड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील आर लोकेटेड इन अफ्रीका. जो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है सहारा डेजर्ट वो भी अफ्रीका में है और दुनिया का सबसे जो लंबा दरिया है नील वो भी अफ्रीका में ही है. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा बड़ा बर आज़म है. दिस कॉन्टिनेंट इज़ ब्लेस्ड विद फ्रेश वाटर्स, फर्टाइल सॉइल, वास्ट फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. इस वाला जो हमारा रीजन कॉन्टिनेंट है
इसके ऊपर फ्रेश वाटर है, फर्टाइल सॉइल है, यानी कि वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वास्ट फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, एंड मिनरल्स। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, जो सबसे बड़ा हमारे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रीनलैंड, इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। ये भी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इट इज़ कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका थ्रू पनामा। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो कनेक्ट करता है वो पनामा के थ्रू करता है। South America is the fourth largest continent. The Earth's largest mountain range, the Andes, spreads across the entire continent। ने कहा है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जो पहाड़ी सिलसिला है एंडस, वो भी यहीं पे पाया जाता है। एंजल फॉल, द वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल, इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन वेनेजुएला। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो आबशार है एंजल फॉल्स, वो भी यहीं पर पाई जाती है। रेन फॉरेस्ट आर प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस जो है वो बारिशें और जो है जंगल जो है, बहुत बड़े बड़े जंगल जो हैं वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन द साउथ पोल। ने कहा अंटार्कटिका जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, प्लेस ऑन द अर्थ, ये सबसे जो है ठंडी जगह है अर्थ की। एंटायरली कवर्ड बाय द थिक आइस शीट्स, जो कि बर्फ़ से ढकी रहती हैं। देयर इज़ नो परमानेंट रेजिडेंट इन द कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। यहाँ पर कोई भी लाइफ जो है वो नहीं रहती क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यूरोप इज़ द सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये जो है यूरोप जो है वो सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, ये एशिया के वेस्ट में है। इट इज़ मोस्टली कंप्राइज ऑफ कोस्टल एरिया, इसमें ज़्यादातर जो है वो पानी है, कोस्टल एरियाज है। वेटिसन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन यूरोप। वेटिसन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है वो भी यहीं पर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। हमारे जो 7 बर-ए-आज़म है उसमें से सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओशनिया ड्यू टू इट्स लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड। इसको ओशनिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आइलैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ बोथ अ कॉन्टिनेंट एंड अ कंट्री। ये एक बर-ए-आज़म भी है और एक मुल्क भी है। इट इज़ होम टू सम एनिमल स्पीशीज़ दैट एग्जिस्ट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया सच एज प्लेटिपस, कैंगरू एंड कोआला। ने कहा है कि ये कुछ ऐसी एनिमल स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, जैसे कि प्लेटिपस, कैंगरू एंड कोआला। नेक्स्ट इज ओशंस। द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ओशन। जो हमारा पानी का हिस्सा ज़मीन का, हम उसको ओशन कहते हैं। जियोग्राफर डिवाइडेड द ओशन इनटू 5 पार्ट्स और बेसिन्स विच आर द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द साउदर्न एंड द आर्कटिक। उन्होंने कहा है कि जियोग्राफर्स जो हैं उन्होंने ओशंस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन स्प्रेड्स बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट। ये यहाँ पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ईस्ट में पाया जाता है। एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पे है। इट इज़ द लार्जेस्ट एट द डीपेस्ट ऑफ ऑल ओशन। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर है। द अटलांटिक ओशन स्प्रेड्स बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप इन द ईस्ट। अटलांटिक ओशन जो है वो अफ्रीका और यूरोप के ईस्ट पे है। एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द वेस्ट, और इसके जो वेस्ट पे है वो नॉर्थ एंड अमेरिका है। नेक्स्ट इज़ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ बॉर्डर्ड बाय अफ्रीका। इंडियन ओशन के बॉर्डर पर अफ्रीका आता है वेस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट पे आता है। एंड एशिया इज़ इन द साउथ, और एशिया के साउथ पे आता है। द इंडियन ओशन इज़ द वार्मेस्ट ओशन ऑफ ऑल। इंडियन ओशन जो है वो सबसे गर्म ओशन है सारे ओशंस में से। द साउदर्न ओशन सराउंड्स अंटार्कटिका। साउदर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिका के इर्द गिर्द आता है। डैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अंटार्कटिक ओशन, इसीलिए इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। जो सारे हमने ओशंस पढ़े हैं सबसे छोटा आर्कटिक है। इट लाइज ऑन द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल पे है। दिस ओशन इज़ मोस्टली कवर्ड विद आइस। इस जो समंदर का जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। ओके, ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।